परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ से विराजमान है, इसको बताने के लिए अपने को 4 संख्याओं की आवश्यकता होगी। ये कौन कौन सी संख्या है? सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे आप n से दर्शाते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताती है। तो कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज निल्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद में जो दूसरी क्वांटम संख्या आती है, जिसको द्विगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्वितीय क्वांटम नंबर कहा जाता है, और इसे एल से दर्शाते हैं। इस द्वितीय क्वांटम संख्या की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे सोमरफील्ड थे, और यह उपकोष के बारे में बताती है, यानी कि सब सेल के बारे में बताती है। जो तीसरी क्वांटम संख्या है, जिसको चुंबकीय क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है, तो यह कक्षक के बारे में बताती है, और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक लिंडे थे। और जो चौथी क्वांटम संख्या है, उसको चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है, और चक्रण क्वांटम संख्या को एस से दर्शाती है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है इसको। और चक्रण क्वांटम संख्या की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ। तो सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि इनको खोजकर्ता कौन से हैं वैज्ञानिक। तो ऐसे ध्यान रखो, खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम है कि BSL UG, यानी कि एक इंस्टीट्यूट है बंसल, बैसल UG। मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को l से दर्शाते हैं। ये मुख्य क्वांटम संख्या ये है, इसे n से दर्शाते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को l से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या है उसको s से दर्शाते हैं। और इनको याद करने का तरीका ये है कि BSL बंसल UG, बी से बनाओ बोहर। तो इसके जो खोजकर्ता वैज्ञानिक है वो कौन है? बोहर है, यानी कि निल्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी मुख्य क्वांटम संख्या की। एजीमुथल या द्विगंशीय क्वांटम संख्या की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे सोमरफील्ड। तो इसकी खोज की थी सोमरफील्ड ने। चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज एल से बनाओ लिंडे। तो इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लिंडे। अब ईसाई कोई नाम है कि अंग्रेजा नाम ईसाई है। और यूजी चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ। यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने चक्रण क्वांटम संख्या की खोज की थी। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या कहते किसे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। 4 में से देखो, शुरुआत की जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं, इनको श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। जो अपने श्रोडिंगर तरंग समीकरण बताई थी, इनकी सहायता से ज्ञात किया गया है। लेकिन चौथी चक्रण क्वांटम संख्या है उसको श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। श्रोडिंगर तरंग समीकरण आप सभी जानते हो कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होती है, इसके बारे में अपने पढ़ चुकी हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। और चक्रण क्वांटम संख्या को श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सहायता से ज्ञात नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इनकी याद करने का, इनका खोजकर्ता के आप पहले अक्षर से याद कर लो, बैसल UG। अब ये बताती किसके बारे में है? तो पहली क्वांटम संख्या है वो कक्षा के बारे में बताएगी, यानी कि पहली क्वांटम संख्या है उसको आप ऐसे मान लो, सबसे पहले परमाणु में क्या होती है? कक्षा को आप कह देते हैं सेल। तो पहली क्वांटम संख्या सेल के बारे में बताती है, दूसरी क्वांटम संख्या सब सेल के बारे में बताएगी, यानी कि उपकोष के बारे में बताएगी। और तीसरी क्वांटम संख्या है वो कक्षक के बारे में बताएगी, यानी कि ऑर्बिटल के बारे में बताएगी।
और चौथी क्वांटम संख्या जिसको चक्कन क्वांटम संख्या कहा जाता है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, और ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन दो हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इनको अपने क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है। हाँ, थोड़ा सा दोबारा देखें कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरी है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको स्पिन क्वांटम नंबर भूल से लिखा गया। ये कौन सी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और चौथी है उसको स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ध्यान दें, चुंबकीय क्वांटम संख्या को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। इससे टंकन की त्रुटि हो गई है भूल से, तो ये थोड़ा सुधार कर लेना। तो मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा के बारे में बताती है। जैसे होता क्या है कि कोई नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती हैं। प्रथम कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है। इस प्रकार से परमाणु के अंदर एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाती हैं। कक्षा आगे उपकोषों में बंटी होती है। पहली कक्षा में एक उपकोष होता है यानी कि 1s उपकोष होता है। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होते हैं यानी कि 2s और 2p होते हैं। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होते हैं, 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। यानी कि कक्षा जिसको अपने n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, तो ये तो कक्षा है। कक्षा के बारे में बताएगी मुख्य क्वांटम संख्या। और कक्षा आगे उपकोषों में बटी होती है। जैसे ये, इसमें एक उपकोष होता है, इसमें 2 उपकोष होते हैं। ये बताएगी द्वितीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसका अलग नाम से द्विगंशीय क्वांटम संख्या और कहा जाता है इसे। और तीसरी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो बताएगी कक्षकों के बारे में। कक्षक या एस कक्षक में एक ही कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं जिन्हें px, py और pz कहा जाता है, और डी में 5 कक्षक होते हैं जिनको dxy, dyz, dxz, dx2, y2 और dz2 कहा जाता है। और एफ होते हैं, उसमें 7 कक्षक होते हैं। वो कक्षाओं के बारे में बताएगी। और चौथी जो चक्कन क्वांटम संख्या है वो कहती है कि कोई भी एक कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनकी चारों को दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इनका चक्कन विपरीत होता है, यानी कि एक यदि क्लॉकवाइज चक्कर लगाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चक्कर लगाएगा, एंटी क्लॉक वाइज चक्कर लगाएगा। यानी कि एक दक्षिणावर्त चक्कर लगाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, वामावर्त घूमता है। एक के लिए s का मान मान ले +1/2 है तो दूसरे के लिए क्या होता है, s का मान -1/2 होता है। तो ये 4 क्वांटम संख्याओं के बारे में है। कक्षा, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताती है। बोहर, सोमरफील्ड, लिंडे, यूलेनबेक व गोल्डस्मिथ इनके खोज करता है। तो ये तो अपने सामान्य बताया है कि क्वांटम संख्या क्या होती है। अब एक एक कर इनको अपने विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या